हेलो दोस्तों, आज हैरी स्पीक्स में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस पॉलिसी और उससे जुड़े खर्चों के बारे में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस आज की ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई बन गया है। कोरोना वायरस से जुड़े खर्चे की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो खर्चा हॉस्पिटल पे फिक्स किया है कि मिनिमम खर्चा जो हॉस्पिटल ले सकता है कस्टमर से, पेशेंट से, उसके हिसाब से 10,000 रुपया रोज़ का जनरल वार्ड में खर्चा फिक्स किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट की ये खबर है। और 25,000 रुपया रोज़ का आईसीयू का खर्चा जो मिनिमम हॉस्पिटल ले सकता है। तो इसके हिसाब से दोस्तों 10,000 के हिसाब से अगर 5 दिन बंदा हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो 50,000 रुपया और 25,000 के हिसाब से 1.25 लाख रुपया खर्चा होगा। मतलब अगर 2 बंदे एडमिट हुए तो खर्चा डबल। तो खतरा तो है और खर्चा भी बड़ा है। और इसके अलावा हम बात करें आंकड़ों की। सरकारी आंकड़े के मुताबिक हर 17 दिनों में कोरोना केसेस डबल हो रहे हैं। आरोग्य सेतु की बात करें दोस्तों, तो आरोग्य सेतु के हिसाब से अप्रैल में रोज के 1,000 केस आ रहे थे, तो वो केस मई में बढ़कर 3 से 4,000 केस रोज के आने शुरू हो गए। और वही दोस्तों जून में वो आंकड़ा बढ़ के 11 से 12,000 और जुलाई में आज तो 32,000 से 40,000 रोज़ के नए केस आ रहे हैं। तो खतरा तो बड़ा है और आसपास ही है। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए क्या करें? कोरोना रक्षक पॉलिसी, बहुत सस्ती पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है, कंपनीज ने निकाली है, जिसके अंदर एक पॉलिसी में अगर बंदे को कोरोना हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो जो खर्चा होगा हॉस्पिटल का वो मिलेगा, और दूसरी पॉलिसी में उसको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा जितने की उसने पॉलिसी ली है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना रक्षक पॉलिसी की। इसके अंदर इकट्ठा पैसा मिलता है। तो अगर किसी पर्सन को कोरोना पॉजिटिव हो गया और अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो अगर मान लो उसने लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी उसे लाख रुपया इकट्ठा दे देगी। उसके हॉस्पिटल के बिल से कोई सरोकार नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हॉस्पिटल में चाहे उसका खर्चा 20,000 हो या 40,000 हो, उसे 1 लाख रुपया कंपनी इकट्ठा देगी। तो दोस्तों, इसके फीचर्स की अगर बात करें, 18 से लेकर 65 ईयर का पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी टर्म, इसका मतलब है कितनी देर पॉलिसी चलेगी। इसमें दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मली मेडिकल पॉलिसी 1 साल की होती हैं, यहाँ ये पॉलिसी 3 महीने, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने की आई है। तो मतलब अगर पॉलिसी 3 महीने की लेंगे तो 3 महीने बाद पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, और 9 की लेंगे तो 9 महीने बाद पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। इसमें 5 सम एश्योर्ड हैं, 50,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक की पॉलिसी अवेलेबल है। मतलब जितने का प्लान लेंगे उतने पैसे मिलेंगे। सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, क्लेम कब मिलेगा? क्लेम लेने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट से ऑथोराइज लेबोरेटरी से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आनी ज़रूरी है। और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अगर 72 आवर्स, मतलब 3 दिन अगर बंदा एडमिट रहा, पेशेंट एडमिट रहता है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट रहे, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑथोराइज किसी प्राइवेट जगह पे एडमिट रहे, तो अगर 3 दिन 72 आवर्स एडमिट रहा तो क्लेम लेने के लिए पर्सन एलिजिबल हो जाएगा। इसके अलावा वेटिंग पीरियड है। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि अगर पॉलिसी आज ली है तो वो आज से 15 दिनों बाद शुरू हो जाएगी। मतलब पहले 15 दिन कोरोना का कवर नहीं मिलेगा, और आज जब 15 दिन पूरे होंगे आज के हिसाब से तो कोरोना कवर होना शुरू हो जाएगा। और इसके प्रीमियम की बात करूं अगर दोस्तों, तो प्रीमियम बहुत कम है। अगर आप देख रहे हैं चार्ट के अंदर, तो टैक्सेस को जोड़ के अगर 3 महीने की पॉलिसी हम मिनिमम प्लान 50,000 का भी लेते हैं तो 907 रुपये लगते हैं, और 9 महीने की पॉलिसी का 1225 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से 3 महीने की जगह 9 महीने की पॉलिसी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 900 की जगह 1200 रुपये दे के टाइम 9 महीने का मिल जाता है। और यही अगर पॉलिसी 1 लाख की लेते हैं तो 2400 के अंदर 9 महीने की पॉलिसी मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों कोरोना रक्षक प्लान का प्रीमियम और फीचर्स। अभी बात करेंगे कोरोना कवच पॉलिसी की। कोरोना कवच पॉलिसी में हॉस्पिटल में किया हुआ हॉस्पिटल का खर्च मिलता है, एक्सपेंस मिलता है। एग्जाम्पल के तौर में अगर किसी बंदे के पास 2 लाख का प्लान है और हॉस्पिटल में उसका एडमिट होने पे 50,000 का खर्चा आया है, तो कंपनी 50,000 रुपया देगी। अभी बात करेंगे कॉमन फीचर की। तो जो बातें इस प्लान में कॉमन हैं उसमें एज ऑफ एंट्री 18 से लेकर 65 ईयर की एज ऑफ एंट्री है। पॉलिसी टर्म, ये पॉलिसी भी 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने की टर्म में मिलेगी।
वेटिंग पीरियड प्लान लेने के बाद 15 डेज़ का वेटिंग पीरियड होगा, मतलब 15 दिनों के बाद प्लान शुरू होगा। तो ये हैं कॉमन फीचर्स। तो अभी बात करेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की। इसमें 3 मेन डिफरेंट बेनिफिट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्लान फैमिली के लिए भी लिया जा सकता है, मतलब एक ही प्लान में पूरी फैमिली कवर हो जाएगी और फैमिली के अंदर हस्बैंड, वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स भी आ सकते हैं और इवन फादर इन लॉ, मदर इन लॉ भी आ सकते हैं, सास ससुर। सेकंड नंबर पे है सम अश्योर्ड की ऑप्शन, मतलब इसमें इंश्योरेंस अमाउंट 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के प्लान अवेलेबल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लेम कब मिलेगा। इसमें क्लेम मिलने के लिए एडमिट होना ज़रूरी है हॉस्पिटल में। अगर पर्सन एडमिट हो गया तो हॉस्पिटल का जितना भी खर्च है, चाहे वो रूम, नर्सिंग एक्सपेंसेस, डॉक्टर फीस, इवन पीपी किट, ग्लव, मास्क, सब कुछ मिलेगा। इसमें एक और मेन बेनिफिट है होम केयर ट्रीटमेंट का, कि अगर पर्सन घर में ही एडमिट है और फ़ोन पे डॉक्टर की एडवाइस लेता है, तो जो डॉक्टर ने फ़ोन पे उसको टेली मेडिकली जो भी प्रिस्क्रिप्शन दी है, मेडिसिन बताई है, उसका भी इसमें एक्सपेंस मिलेगा। तो दोस्तों ये बेस्ट बेनिफिट्स हैं। और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम इसका कोरोना रक्षा प्लान से कम है, ऑलमोस्ट आधा है, 50% है। तो दोनों प्लान अब आपके सामने हैं। कोरोना रक्षा जिसमें इकट्ठा पैसा मिलेगा, वन टाइम पैसा मिलेगा। अगर लाख का प्लान लिया तो कोरोना पॉजिटिव आने पे कंपनी लाख रुपए इकट्ठा दे देगी। और दूसरा प्लान कोरोना कवच, जिसमें कंपनी जो भी आपका हॉस्पिटल में खर्चा हुआ है वो पे करेगी। तो दोस्तों कोई भी प्लान आप लीजिए, लेकिन खुद के लिए कवर ज़रूर लेके रखें। और अगर दोस्तों मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना।